आपको बसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज गणतंत्र दिवस के दिन मैं संस्कार धानी जबलपुर से आपको संबोधित कर रहा हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जिन क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, आइए पहले उनके चरणों में नमन करें, उन्हें प्रणाम करें। उनके कारण देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहां जबलपुर कारागृह में ही, जबलपुर जेल में ही कई दिनों तक रहे हैं। राजा रघुनाथ साहब, शंकर साहब, टंटा, मामा भीमा नायक, राजा विभूत सिंह, ठाकुर रणमत सिंह, शहीद पदमधर सिंह, वक्तावर सिंह, कुंवर चैन सिंह, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, अमर शहीद कुंवर सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, शहीद ऊधम सिंह, दुर्गा भाभी, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो कहते थे इलाही वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। स्वतंत्र वीर सावरकर, कितने हजारों हजार क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनको बारंबार प्रणाम। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास हमारा। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वसुदैव कुटुंबकम, आत्मवत सर्वभूतेषु, जियो और जीने दो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। दुनिया को ज्ञान का, प्रेम का, स्नेह का, आत्मीयता का अगर संदेश दिया तो भारत ने दिया। मुझे आज बचपन याद आ रहा है। उस समय हम एक गाना सुनते थे, कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा। लेकिन मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, आज मैं कह रहा हूं कल ये गीत था। आज गर्व के साथ कहते हैं कि आज का हिंदुस्तान जमाना देखेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। ये भारत है आज का
कोविड के कठिन काल में दुनिया में सबसे पहले और सबसे प्रमाणिक वैक्सीन एक नहीं दो दो बनाई तो भारत ने बनाई। पहले हम वैक्सीन मांगते थे दुनिया से। किसी महामारी में अगर भगाना पड़े कई वर्ष लग जाते थे। मुझे कहते हुए गर्व है कि जब दुनिया के कई देश कोविड के संकट का सामना कर रहे हैं, चीन जैसे, तब भारत की स्वदेशी वैक्सीन के कारण हम सब सुरक्षित हैं। गर्व होता है हमें आज के भारत में। और संकल्प है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के लिए हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज मैं कहना चाहता हूं प्रदेशवासियों से, मध्य प्रदेश की विकास दर है 19.76%। प्रचलित दरों पे सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर विकास दर है तो अपने मध्य प्रदेश की है। देश की अर्थव्यवस्था में, जीएसडीपी में कभी मध्य प्रदेश का योगदान होता था 3.6%, आज बढ़ के हो गया 4.6%। प्रति व्यक्ति आय जो 2003 तक हुआ करती थी केवल 13,000 रुपया, आज वो बढ़ के हो गई है 1,37,000 रुपया। मध्य प्रदेश का एक्सपोर्ट 60,000 करोड़ का इस साल रहा है। हर दिशा में हम प्रगति कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक जमाना था कभी टूटी फूटी सड़कों का, लेकिन 4 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें हमने बनाई है। अरे अपनी संस्कार धानी अकेले जबलपुर में 3,500 करोड़ रुपए का रिंग रोड बन रहा है। कभी तो 5,000 करोड़ कुल बजट ही हुआ करता था। रिंग रोड, फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी केवल संस्कार धानी में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। मुझे बताते हो खुशी है प्रदेशवासियों, 50,000 करोड़ रुपए के रोड बन रहे हैं मध्य प्रदेश में। और रोडों के मामले में मध्य प्रदेश दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। न केवल सड़कों का निर्माण, सिंचाई में चमत्कार किया है हमने। इस समय 66,000 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं पर काम हो रहा है। कैन बेतवा का 44,000 करोड़ लगाने वाला है। अपने बरगी बांध का पानी, टनल बन रही है सलीमनाबाद के बाद, लगातार काम कर रहा है। विंध्यवासियों बहुत जल्दी नागौद तक पानी पहुंचने वाला है। प्रदेश के हर अंचल में सिंचाई की योजनाएं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, प्रदेश की एक एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करना हमारा संकल्प है और उसको पूरा कर कर ही हम चैन की सांस लेंगे। किसानों ने भी अन्न के भंडार भर दिए। लेकिन मेरी बहनों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, और गांव में रहने वाली बहनों से, हैंडपंप में कब तक पानी भरती बहनों? अब जल जीवन मिशन के माध्यम से मध्य प्रदेश के हर गांव में हैंडपंप से नहीं, पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। 55 लाख घरों में हो चुकी है। आने वाले वर्ष के अंत तक 1 करोड़ 4 लाख घरों में और करेंगे। शुद्ध पेयजल, उस पर लगभग 55,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। अधोसंरचना के चारों तरफ काम चल रहा है, अधोसंरचना विकास के। एक तरफ
गुणवत्तापूर्ण बिजली की व्यवस्था। कभी बिजली होती थी 2900 मेगावाट, आज हो गई है 26,000 मेगावाट। और अब केवल कोयले से बिजली नहीं बना रहे, हम पानी से बिजली बना रहे हैं, हम सूरज से बिजली बना रहे हैं। ओंकारेश्वर का सोलर पावर प्लांट पानी की सतह पर सोलर पैनल बिछा के, ताकि पानी भी भाप बन के ना उड़े और जमीन भी हमारी ना लगे, पानी पे ही सोलर पैनल बिछा के हम बिजली बनाने का चमत्कार करने वाले हैं। और केवल ओंकारेश्वर में नहीं, नीमच हो, शाजापुर हो, छतरपुर हो, मुरैना हो, यहां तक कि अब हमारा नया संकल्प है, हर घर सोलर पैनल बिछे और धीरे धीरे घर की जरूरत की बिजली घर में ही बनने लगे। शहर की जरूरत की बिजली शहर में, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, और चाहे शिक्षा हो। मेरे बेटे बेटियों, सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं मध्य प्रदेश में, शहरों में भी गांव में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। 20-25 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होगा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, भवन, लैब, लाइब्रेरी, प्ले ग्राउंड, स्मार्ट क्लास। आसपास के गांव के बच्चे बस में बैठ के आएंगे, स्कूल में दिन भर पढ़ेंगे, फिर वापस घर चले जाएंगे। चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे महाविद्यालयीन शिक्षा हो, मैं आज अपने बच्चों को यह जरूर कहना चाहूंगा, उच्च शिक्षा विशेषकर मेडिकल की, इंजीनियरिंग की अनिवार्यता सी हो गई थी अंग्रेजी की, ये शिक्षा तो अंग्रेजी में ही दी जाएगी। अब ये जबरन अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी हम पे लाद दी गई थी। मेरे बेटा बेटियों, जब रूस में रूसी में पढ़ाई हो सकती है, चीन में चीनी भाषा में हो सकती है, जापान में जापानी में हो सकती है, फ्रांस में फ्रेंच में हो सकती है, तो बताओ मध्य प्रदेश में हिंदी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? लाद दी हम पे अंग्रेजी। अंग्रेजी सीखे बुरा नहीं है, लेकिन हम तो अपनी मातृभाषा में जितना बेहतर पढ़ सकते और समझ सकते, किसी दूसरी भाषा में नहीं। इसलिए मुझे कहते हुए गर्व है मध्य प्रदेश वासियों, मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी भाषा में होगी, हिंदी भाषा में। और हिंदी में पढ़ाई के कारण हमारे गांव के बेटे बेटी, किसानों के बेटे बेटी, मध्यम वर्गीय परिवारों के बेटा बेटी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे,